तो बोले जैसे ही गुरुदेव ने स्वयं महादेव को श्री हरि के चरणों का सेवक बताया, उनका भक्त बताया, बोले मेरा हृदय तो क्रोध से जल उठा। अब देखो ये शिव का भजन करते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं। कभी कभी व्यक्ति केवल अपने अहंकार का पोषण कर रहा होता है। वो सबसे बड़े का भजन भी केवल इसलिए कर रहा है, भाई इसका भजन करने से मैं बड़ा हो जाऊंगा। उसकी उपासना का, उसके भजन का, उसके साधन का अंतिम उद्देश्य यही होता है, अपने अहंकार का पोषण करना। वो केवल अपने अहंकार को पाल पोस रहा होता है और बड़ी देर तक ये रोग पीछे लगा रहता है। इसीलिए कुछ दिन पहले आपको मैंने कहा था, जब तक प्रत्यक्ष सेवा में नहीं लगोगे तब तक निरभिमानता नहीं आएगी, नहीं आएगी। अब कोई पूछ सकता है भाई कि प्रत्यक्ष रूप से सेवा गुरु की, संत की ना मिले तो? संतों ने इसका समाधान किया है। संत की सेवा नाम ते आई है। कुछ दिन पहले ही मैंने आपसे कहा था, आत्म कल्याण करना ये इस सृष्टि की सबसे बड़ी सेवा है। ईमानदारी से जैसा गुरुजनों ने मार्ग दिया है, उनके सब उपदेशों को शिरोधार्य करते हुए जितना आप अपने जीवन में ला सकते हैं, ईमानदारी से उसको लाने का प्रयास करते हुए आत्म कल्याण में लगे रहिए। ये सृष्टि की सबसे बड़ी सेवा है। और संत की तो सबसे बड़ी सेवा है भाई, गुरु की सबसे बड़ी सेवा है। जो गुरु से आपने नाम लिया है ना, कबीर सिखा रहे हैं गुरु की सेवा। रे मन सोया क्या करे, जागन की कर चौंप, हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप, गिन गिन गुरु को सौंप। पहले समय में शिष्य लोग ऐसा करते थे ना, मधुकरी करके लाते थे, अपने गुरुदेव को निवेदन कर देते थे। फिर गुरुदेव भगवान का भोग लगाकर और प्रसाद पाकर फिर शिष्य को प्रसाद देते थे। ऐसे ही भजन करके भी अपने गुरु को निवेदन करना है। गुरु प्रसाद देंगे, प्रसाद तो गुरु से ही मिलता है ना, गुरु प्रसाद। भजन करना है गुरु की सेवा समझकर। जो आप भजन साधन कर रहे हो वो वस्तुतः प्रभु की नहीं, वो गुरु की सेवा है। उसको गुरु की सेवा समझकर करिए। इसीलिए तो सेवक जी ने स्पष्ट किया है, प्रथम सेवा गुरु के चरण, और फिर कहा गुरु सेवा तज कर ही जबान, यह अधर्म यह सब हानि। अब भाई प्रत्यक्ष में गुरु की सेवा और कैसे करोगे? जो भी आप भजन साधन कर रहे हो उसे गुरु की ही सेवा समझकर करना है, और मन ही मन, कभी उसको अपने लिए रखना नहीं है, उसको गुरु को ही निवेदन करना है, गुरु से प्रसाद लेना है। इस प्रकार का सेवा भाव से युक्त जीवन हो, इस भाव का अभ्यास हो तो निरभिमानता अवश्य आती है, मन योग्य हो जाता है प्रभु।